ये आप प्रश्न कर सकते हैं ना कि लक्ष्मण जी बीच-बीच में बोल रहे थे, पर ना तो विश्वामित्र जी ने और ना ही राम जी ने कोई आपत्ति प्रकट। और यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि क्या रावण ने कोई युक्ति नहीं की थी कि राम धनुष ना तोड़ पाए? युक्ति तो लगाई होगी। तो आइए जानते हैं, संत जनों के मुख से सुना है, महात्माओं के मुख से सुना है कि रावण तो स्वयं ही इस जनकपुर में आया था और रात्रि में आकर धनुष को प्रणाम किया। पहले तो उठाने का प्रयास किया, परंतु जब धनुष नहीं उठा तो वो प्रणाम करके चला गया। केवल रावण अकेला नहीं, बाणासुर भी आया था। दोनों एक साथ आए, परंतु परास्त होकर वापस चले गए। राम धनुष तोड़ ना पाए, इसी उद्देश्य से लंका में जाकर रावण ने घोषणा करवाई कि राम धनुष ना तोड़े, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि क्या कोई ऐसा है, कोई वीर योद्धा है जो सीता और राम का अनिष्ट कर सकता है। चारों तरफ घोषणा हुई है, चूंकि रावण यह जानता था कि हमारी मृत्यु का कारण सीता ही है, कारण बनेगी सीता। रावण को पता था, इसलिए वो चाहता था कि राम धनुष ना तोड़ पाए और सीता से इनका विवाह ना हो। ऋषियों द्वारा रावण को भी श्राप एक बार लगा था, इसलिए उसने सोचा कि राम धनुष ना तोड़ पाए, तो युक्ति लगाई। उसने घोषणा करवाई कि सीता राम जी का विवाह ना हो सके, इसलिए राम और सीता का कोई वीर योद्धा हो जो अनिष्ट कर सके। परंतु ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो राम के प्रति, कोई राम के लिए, राम की अनिष्ट करने की सोचे भी। वहां पर जब बंदी जनों ने सुनाया तो वहां पर शनि देव रावण के यहाँ कैद थे। केवल शनि नहीं, सारे देवता सब रावण के यहाँ पर कैद हुए थे। शनि देव तो उल्टा लटके हुए थे एक काले कोठरी में। सूर्य देव थे, जब रावण कहता उगने के लिए तो उगते थे। ब्रह्मा जी को भी तपस्या करके अपने वश में कर लिया था कि ब्रह्मा जी जाकर उसको वेद पाठ सुनाया करते थे। सब उनके बंधन में थे, रावण के बंधन में सब थे। अब घोषणा सुनकर किसी ने इस कार्य के लिए आगे नहीं आया, कोई नहीं आया, लेकिन शनि देव थे ना, उन्होंने हाथ उठा लिया कि मैं राम और सीता का अनिष्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे कैद से रिहा कर दीजिए जन्म जन्मांतर के लिए, तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। रावण ने कहा अच्छा, जो कि रावण जानता था इस कार्य को कोई कर नहीं सकता, लेकिन शनि के अतिरिक्त किसी ने राम का अहित करने को तैयार नहीं हुआ। शनि देव ने हाथ खड़ा किया कि मैं जाऊंगा, राम और सीता का अनिष्ट करके आऊंगा। देखिए, सबको मालूम है कि राम भगवान है, पर ब्रह्म है। भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, यदि एक भृकुटी भी हिले तो सृष्टि का लय हो सकता है, प्रलय हो सकता है। इसलिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन शनि देव चले विरोध करने। और जैसे ही चले गए, जब रास्ते में पहुंचे हैं तो वहां पर सूर्य देव मिल गए। देखिए, जब शनि देव जाने लगे तो रावण ने कैसे छुड़वाया जानते हैं? यदि शनि देव को सीधा कर दिया जाए तो ये लंका तो पूरी जल के खाक हो जाएगी। जैसे ही शनि देव की दृष्टि पड़ती, लंका जल जाती। इसलिए शनि देव को उल्टा लटकाकर लंका के बाहर किया गया। महाराज शनि देव उल्टा लटके लटके बाहर गए। और जब आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो सूर्य भगवान मिले। सूर्य देव ने पूछा कि शनि बेटा कहाँ जा रहे हो? शनि देव ने पूरी बात बताई कि मैं जा रहा हूँ, राम धनुष ना तोड़ पाए, इसलिए मैं रोकने जा रहा हूँ। जैसे ही सूर्य देव ने सुना कि तुम
प्रभु को रोकने जा रहे हो, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। पर सनी मान नहीं रहे हैं। अब दोनों लोगों में युद्ध छिड़ गया। अब लगा युद्ध होने। इस दृश्य को विश्वामित्र जी बैठे बैठे देख रहे हैं और वहीं से देख रहे हैं सूर्य देव को शक्ति मिले, इसलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं ताकि सूर्य देव का बल बढ़े, शक्ति मिले, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तब तक इसीलिए जाकर रावण को बताया कि शनिदेव तो रास्ते में फंस गए, उन्हें सूर्य देव ने रोक लिया है, वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। रावण व्याकुल हुआ, शनिदेव पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक राम धनुष तोड़ देंगे। उसने फिर से घोषणा करवाई कि क्या कोई ऐसा है जो राम और सीता का अनिष्ट कर सकता है। तो फिर से राहु देवता ने हाथ उठाया कि मैं जाऊंगा और जाकर उनका अनिष्ट करके आऊंगा। यदि हमें हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए तो इस शर्त पे जाऊंगा, मैं आपका कार्य अवश्य सफल करके आऊंगा, पर मुझे पहले मुक्त करिए। रावण ने कहा ठीक है। उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता, तो चलो जो कुछ हो रहा है वही सही। रावण ने कहा ठीक है जाओ। मन में विचार कर रहा है शनिदेव तो फंस गए, इसकी क्या बात करें, चलो ठीक है जाओ। और जैसे ही राहु गया, राहु जाकर जो शिव जी का धनुष रखा था उस शिव धनुष को नीचे से पकड़ कर बैठे ताकि कोई उठाने के लिए आए तो वो उठे ना। जितने राजा जाते उठाते वो उठता ही नहीं, क्योंकि राहु ने उसे पकड़ कर रखा है। इधर युद्ध चल रहा है शनिदेव और सूर्यदेव में। महाराज विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र से उन्हें सूर्यदेव को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और जैसे ही वेदिका के नीचे जाकर छुपा और धनुष कोई नहीं उठा पाया, जब विश्वामित्र जी ये देख रहे थे सारे दृश्य को तो बड़ा मन में दुख हो रहा था। उस समय जनक जी महाराज क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, इस बात की कोई सुध विश्वामित्र जी को नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सूर्य और शनि पे लगा हुआ था। सूर्य देव और शनि देव में युद्ध चल रहा है, शनि कहीं जीत ना जाए, इसलिए सूर्य को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, बल बढ़ा रहे हैं। और इधर जैसे ही राहु ने सुना अब जन को भागे भटमानी वीर विहीन वही मैं जानी, जैसे जनक जी ने ये बात कही कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। जैसे ही जनक जी महाराज ने ये बात कही, अब राहु छोड़ा और भाग गया। रास्ते में विचार करते जा रहा है, चलूंगा, कहूंगा, सूचना दूंगा, खुशखबरी सुनाऊंगा रावण को, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। खुशखबरी सुनाने के लिए पहुंचा और जैसे ही वेदी को छोड़कर राहु चला, ऐसे ही इधर जैसे शुभ समय देखा विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, जैसे ही समय शुभ जाना बोले अति स्नेह मैं मानी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे ही देखा कि अब तो राहु छोड़कर चला गया है, तुरंत आदेश दे दिए कि राम उठिए और सही समय में जाइए, धनुष को तोड़िए और राजा जनक जी के ताप को मिटाइए, उनके दुख का हरण करिए। और जैसे ही राम जी गए, धनुष को उठाया और धनुष टूटा। जब राम जी पहुंचे सबसे पहले प्रणाम किए और राम जी ने धनुष को उठाया, तब क्या हुआ, लेके चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही प्रभु श्री राम जी उठाए
उस पे प्रत्यंचा चढ़ाए और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ा धनुष टूटा। इस बात को किसी ने ये नहीं देखा। बिजली चमकी, घनघोर बारिश होने लगी, फूलों से वृष्टि होने लगी, सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। अब उधर सूर्य देव ने कहा अब युद्ध बंद करते हैं। शनिदेव ने कहा क्यों? बोले देखो अब तो शिव धनुष टूट गया, क्योंकि शिव धनुष टूटने का ही इंतजार था कि शिव धनुष टूटे, उसी के साथ विवाह हो। राम ने उसको तोड़ दिया, अब तो राम का विवाह समझ लो हो चुका है। और जैसे ही शनि ने दृष्टि डाली, जो 2 खंड में धनुष हुआ था वो 9 खंड में विभाजित हो गया। शनि की दृष्टि पड़ते ही 9 खंड में टूट गया। यही कारण था कि जब जनक जी और लक्ष्मण जी में वार्तालाप हो रहा था, उस समय विश्वामित्र जी का ध्यान इन दोनों पे नहीं था। उनका ध्यान सूर्य देव पे, शनि देव पे था कि वो युद्ध में शनि जीत ना जाए, इसलिए उन्हें लगातार बल प्रदान कर रहे थे गायत्री मंत्र के द्वारा। इसलिए विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं बोला। इस प्रश्न का यही निदान होता है कि विश्वामित्र जी ने इसीलिए लक्ष्मण जी से कुछ नहीं कहा। और राम जी सोच रहे हैं कि जब महाराज विश्वामित्र जी नहीं कुछ कह रहे हैं तो हम क्यों कहें। इसलिए लक्ष्मण जी इतने क्रोध में भरकर जनक जी से ऐसी बातें बोल रहे हैं। आपके प्रश्नों का यही निदान हुआ कि इस कारण से महाराज विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा। और बाणासुर और रावण दोनों आए थे धनुष को तोड़ने के लिए, पर किसी से ये धनुष नहीं उठा। इधर जब राहु पहुंचा रावण के पास, महाराज खुशखबरी सुनाने आए हैं, क्या हुआ? अरे अब तो महाराज जनक जी ने कह दिया है कि जाओ अपने घर जाओ, वैदेही का विवाह नहीं लिखा है, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। रावण ने कहा दुष्ट, जब सब चले जाते तब तू छोड़ के आया। देख राम ने धनुष को तोड़ दिया, दुष्ट कहिएगा, जा तुझे अब कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शनि और राहु को फिर से कैद कर दिया। रावण ने फिर से कैद किया। कहते हैं ना कि जब कोई भगवान से विरोध करता है तो उनका यही हश्र होता है। राम के विरोधियों का यही हश्र होता आया है और युगों युगों तक यही होता रहेगा। जो राम का विरोधी है उसको ऐसे ही कैद कर दिया जाएगा, वो कभी भी उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अब इधर जैसे ही धनुष टूटा, भयंकर कठोर ध्वनि हुई है, ढोल नगाड़े बजने लगे, आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा होने लगी, सभी लोग प्रसन्न हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान राम माँ जानकी जयमाल लेकर खड़ी हैं। प्रभु श्री राम खड़े हैं जयमाल लेकर, परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। सीता मैया थोड़ा कद में छोटी हैं, महाराज प्रभु श्री राम थोड़ा बड़े हैं। तो उस समय क्या हुआ कि माँ जयमाल इस प्रकार से डाले तो सब प्रार्थना कर रहे हैं, सारी सखियां विनती कर रही हैं, हे प्रभु अपने सर को थोड़ा झुका लीजिए ताकि जानकी आपके गले में जयमाल डाल दे। भगवान राम कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे सर को झुका सकते हैं। हम सर झुकाएंगे तो लोग यही कहेंगे आज से ही सर झुकाना प्रारंभ कर दिए, मैं सर नहीं झुका सकता। अब सखियां व्याकुल हो गई कि अपने सर नहीं झुकाएंगे तो जयमाल कैसे पड़ेगा। और हमारी जानकी इतनी सुकुमार है, तो कब तक खड़ी रहेंगी, उनके हाथ दर्द करने लगेंगे। मैं यह विनती करते हैं प्रभु सर को झुका दीजिए। महाराज लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप अपने भैया से कहिए ना कि थोड़ा सर को झुका लें। लक्ष्मण जी कहते हैं हम अपने भैया से कैसे करेंगे कि सर झुकाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं हम तो कह नहीं सकते, पर रुको अभी कोई उपाय करते हैं। लक्ष्मण जी गए और भगवान राम के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया। जैसे ही चरणों में गिरे, राम जी को लगा ये धनुष टूटा है तो ये प्रणाम कर नहीं पाया, तो अभी आकर प्रणाम कर रहा है। लक्ष्मण जी जैसे ही झुके,
जैसे ही झुके मैया जानकी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। यहाँ सखियां गा रही है, झुके जइयो तनिक रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी सी। जैसे भगवान झुके मैया ने वरमाला डाला, प्रभु ने वरमाला डाला, एक दूसरे ने वरमाला डाला, और जैसे ही वरमाला बड़ा है ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए। ऐसी जोड़ी है प्रभु और श्री राम जी की और माँ जानकी की। ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर सब प्रसन्न हो गए। सब सखियां माँ जानकी से कह रही हैं, अब अपने स्वामी के चरणों को छू। माँ जानकी संकोच कर रही हैं, सीता चरण नहीं छू रही हैं। क्या कारण है चरण न छूने का? मैया को वो बात याद आ गई अहिल्या वाली कि जैसे प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श किया तो एक पत्थर से एक नारी परिवर्तित हो गई। मैया ने सोचा हमारे हाथ में हीरे की अंगूठी है, कहीं ये प्रभु के चरणों से छू गई तो कोई नारी ना बन जाए, तो हमको तो शौक के साथ रहना पड़ेगा। मैया संकोचवश प्रभु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। भगवान बात को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी सीता की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि लगे मुस्कुराने लगे, हंसने। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ दुष्ट राजा लगे तमतमाने। क्या कहते हैं? सीता को छीन लो, पकड़ लो, जाने मत दो, दोनों राजकुमारों को पकड़ लो, बांध लो। जो बगल वाला है कहता बोलते रहोगे कि जाओगे पकड़। वो कहता पहले ये तो बताइए कि आज तक जो चिल्लाने वाला है, जो सबको लड़ाने वाला है, वो कभी मारा गया है? बोले नहीं, वो केवल लड़ाता है और खुद बाहर निकल जाता है, वो कभी मारा नहीं जाता। तो हम ये कह रहे कि आप लोग जाइए, पकड़ लीजिए, बांध लीजिए, छीन लीजिए। सभी राजा तमतमाने लगे और जैसे ही चिल्लाने लगे पकड़ लो, बांध लो, छीन लो, लक्ष्मण जी की आंखें फिर से लाल हो गई, क्रोध में भर गए, भौं में टेढ़ी। जब क्रोध में देखे तो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण शांत हो जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे अब मेरा काम है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। भैया आप क्या करेंगे? कहते कुछ न कुछ तो करूंगा ही। क्या करेंगे? तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय किसका आगमन हुआ? परशुराम जी का। महाराज परशुराम जी पधारे हैं। उसी समय भगवान के अवतार जो परशुराम जी हैं वो आ गए। कैसे आए? उनकी आंखें लाल, भौं में टेढ़ी, क्रोध में भरे हुए हैं। महाराज हाथ में धनुष बाण है, कंधे पर फरसा है। और राजाओं ने देखा जब कि परशुराम जी आए हैं, सब राजा भय से व्याकुल हो गए, लगे कांपने। राजा के सभी राजाओं ने सब अपने अपने पिता समेत नाम लेना प्रारंभ कर दिया। मेरा नाम फला, मेरे पिता का नाम फला, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परशुराम जी जिस राजा की तरफ देखते वो राजा कांपने लगता, समझ जाता बस अब हमारी मृत्यु तय है, अब हमारी मृत्यु आ गई है। सबको लगता अब किसी के प्राण बचने वाले नहीं। परशुराम जी जिन्हें क्रोधित होकर आए हैं, अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से विहीन किया है। 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। सभी राजा अपने अपने जगह खड़े हो गए, थर 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 कांप रहे हैं। एक राजा बोला हम कह रहे थे यहाँ से चलो, पहले ही कह रहे थे यहाँ से चलो, तुम ही नहीं माने हो, अब तो मरना तय है। जनक जी महाराज ने देखा, तुरंत आकर प्रणाम किए हैं। विश्वामित्र जी प्रणाम करते हैं और जैसे ही प्रणाम करते ही राम और लक्ष्मण जी से भी प्रणाम करा दिया। राम लक्ष्मण जी ने
प्रणाम करा और विश्वामित्र जी ने परिचय बताया। ये महाराज दशरथ जी के बड़े पुत्र राम और ये इनके भाई लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिए। महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं देर हो गई और इन्हें पता चल गया कि इन्होंने ही धनुष तोड़ा, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसके पहले ही प्रणाम करवा लेते हैं और प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिया। पूछ पड़े जनक जी कि ये भीड़ क्यों लगी है। परशुराम जी ने पूछा ये भीड़ कैसी है, भीड़ क्यों लगी है। अब जनक जी ने सब बात बताई। महाराज जनक जी कहते हैं कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। परशुराम जी दूसरी तरफ जब नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि टूटा हुआ धनुष पड़ा है। जैसे ही धनुष पर नजर गई, अब तो और क्रोध में बढ़ गए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। इस धनुष को किसने तोड़ा। ए जनक क्रोध में भरकर कहते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, इस धनुष को किसने तोड़ा। क्रोध में भरे शीघ्र ही बता नहीं रहे हैं। पूरी पृथ्वी उलट पलट दूंगा। ये कह रहे हैं कि मैं पूरी धरती को उलट पलट दूंगा, नहीं तो शीघ्र बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा है। तब प्रभु श्री राम जी आगे आए हैं। कहते हैं नाथ नाथ शांभो धनु भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी आकर प्रियवाणी बोलते हैं, इस धनुष का तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका दास ही होगा। इस बात को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि मेरा दास कैसे हो सकता है। सेवक का काम है सेवा करना। वो शत्रु होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। जल्दी सामने आ जाए जिसने भी धनुष को तोड़ा है, अन्यथा सब के सब राजा मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। अब सोचते हैं राजा कि यदि मैं जाता हूँ बताने आगे, उनको लगेगा कि यही तोड़े हैं, कहीं मेरा सर धड़ से अलग न हो जाए। अब कोई राजा ये हिम्मत नहीं बना रहा है कि राम ने धनुष तोड़ा है, क्योंकि जैसे वो आगे बढ़ेगा फरसा तय है चलना। कोई राजा सामने नहीं आ रहा है। अब परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद शुरू हो गया। तो क्या आज ही परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद आप लोग सुनेंगे कि कल हम लोग लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद सुनेंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोध दिला रहे हैं और किस प्रकार से परशुराम जी क्रोध दिला रहे हैं। तो आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेते हैं। कल हम लोग परशुराम और लक्ष्मण संवाद सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको जय सिया राम, राधे राधे।